ये सिपर है। सुन ले जहां तक बात जा रही है और साहिबान इख्तिदार तक भी जा रही है कि भाई अली वलीउल्लाह सिपर है। अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह की सिपर है। नहीं तो अली वलीउल्लाह हटा। देखिए अभी चेलुम की जुलूस में मैंने बीच में तकरीर की और वहां मैंने एक जुमला कहा और वो जुमला आपके हवाले करता हूं। मुत्तफिक अलैह हदीस है। मुत्तफिक अलैह जब मैं कह दूं तो इत्मीनान रखिए कि हर मसलक में लिखी हुई है, हर मसलक में लिखी है। और मुत्तफिक अलैह हदीस, हदीस का पहला लफ्ज कहूंगा आप खुद कह देंगे कि हाँ भाई मुत्तफिक अलैह हदीस है। वो क्या हदीस है? पैगंबर ने कहीं छुप कर नहीं कहा, कहीं खलवत कदे में नहीं कहा, कहीं किसी हुजरे में बैठकर नहीं कहा, कहीं किसी गार में छुप कर नहीं कहा, कहीं किसी पहाड़ी पे जाते हुए नहीं कहा, कहीं किसी घाटी के पीछे नहीं कहा, कहीं किसी यार से कान में नहीं कहा। पैगंबर ने अपने दोस्तों की आंख से आंख मिलाकर कहा, दोस्तों से कहा, अपने दोस्तों से कहा, अपने दोस्तों से कहा। क्या कहा? सुन रहे हैं? और कोई एक दो दोस्त नहीं थे भाई। देखिए ये जब पैगंबर आए हैं हज्जतुल विदा के लिए तो तकरीबन 1,24,000 दोस्त हो चुके थे। अच्छा आप चूंकि अरबी बैठे तो आपको उर्दू में समझ में नहीं आ रहा तो आप करें अरबी में बताओ कि पैगंबर के दोस्तों को अरबी में कहते हैं असहाब। अब समझ में आ गया? तो हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 असहाब थे, ठीक है? नहीं थे? तो भाई 1,24,000 के नाम भी तो होंगे। आप परेशान क्यों जाते हैं इन बातों पे भाई? असहाबे किराम का तज़किरा है, जरा खुश होकर सुने और दुनिया को बताएं कि हम असहाब से आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हम एक मुतालबा सामने रख रहे हैं। असहाब हमारे हैं ना, बोलिए ना, असहाब हमारे हैं। इसलिए हम एक मुतालबा सामने रख रहे हैं कि भाई हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 असहाब थे तो उन सबके नाम भी तो होंगे। तो 1,24,000 को छोड़ के ये गिनती के नाम क्यों आते हैं? बाकी का तज़किरा क्यों नहीं आता भाई? इतने सारे असहाब मौजूद हैं, सारे असहाब मौजूद हैं। तो अब कम अज कम जब पैगंबर ये हदीस इरशाद फरमा रहे थे तो कम अज कम पैगंबर के सामने 10,000 सहाबा मौजूद थे, जो हदीस में आपके हवाले करूंगा अभी। कम अज कम 10,000 सहाबा पैगंबर के सामने मौजूद थे और उनके सामने पैगंबर ने कहा, ऐ मेरे दोस्तों सुनो। भाई मेरे सामने जब अली का तज़किरा हो तो जरा मुस्कुरा के बैठा करें। मालूम हो अली वलीउल्लाह वाले बैठे हुए हैं, ऐसे मुंह बसोर के ना बैठे। तवज्जो रखिएगा। ऐ मेरे दोस्तों सुनो। क्या सुनो? दोस्तों को मुखातिब किया। अब कोई दोस्त पैगंबर का ऐसा है नहीं कि जब पैगंबर कहें सुनो तो वो ना सुने। अगर वो ना सुनने वाला भी हो, जिसके कान ना हो, जब पैगंबर कह दें सुनो तो अब जरूरी है कि उसकी समाअत वापस आ जाए। इसलिए कि पैगंबर का कहना यानी पैगंबर का ये कहना कि सुनो, गोया पैगंबर कह रहे हैं कौन। खत्म कर दूं क्या बात? भाई पैगंबर कह रहे हैं सुनो और अपने दोस्तों से कह रहे हैं सुनो। तो अब जब पैगंबर कहें सुनो तो कोई ऐसा नहीं है जो ना सुने। सब मुतवज्जे हो गए रसूल की तरफ कि न मालूम क्या कहने जा रहे हैं। अब पैगंबर ने कहा सुनो मेरे दोस्तों, अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़। क्या कहा? मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस, बचपन से आप सुन रहे हैं। अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे दोस्तों, हक अली के साथ है। आपने मेरे लहजे पे गौर ही नहीं किया। हक अली के साथ है मतलब यहां नहीं है। हाय हाय, इशारा समझे, इशारा समझे का हक अली के साथ है। पैगंबर उनमें कुछ लोग को देख भी रहे थे। पैगंबर की तो निगाह है ना भाई। पैगंबर तो 1400 बरस बाद भी देख रहे थे ना। पैगंबर की निगाह बाद में भी देख रही थी कि कौन कौन है जो मुकाबले पे आएगा। आज ही कह दो कि हक हमेशा अली के ही साथ रहेगा। जितना जो जुमला महफूज किया आपने, देखिए ना, पैगंबर ने कह दिया अल हक़ मा अली क्यों अल हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। ठीक है, ये हदीस सुनिए ना आपने बचपन से, लेकिन हदीस यहाँ खत्म नहीं हुई। फौरन पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया और कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु मा दार अली। परवरदिगार, परवरदिगार, हक को वहां वहां मोड़ जिधर जिधर अली जाए। सलामत रहें आप। हक को उधर उधर मोड़ता जाओ जिधर जिधर अली मुड़ते जाए। अब कह दिया ना पैगंबर ने। अब तसव्वुर करो, तसव्वुर करने में कोई हरज नहीं है, कर सकते तसव्वुर। मसलन अली गए दाएं तो हक दाएं जा रहा है, तसव्वुर करो ना। और अली एक बार मोड़ काटा बाएं तो अब हक अली के पीछे पीछे, हक भी अली के पीछे मुड़ गया बाएं। फिर अली ने वहां से दूसरी गली में मुड़े, हक भी उधर दूसरी गली में मुड़ गया। फिर अली उधर से चले चलते 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 बैतुल्लाह में आ गए तो हक भी बैतुल्लाह में आ गया। अब जहां अली जा रहे हैं हक पीछे पीछे है। पहले तो बोलो हाँ या नहीं। इस हदीस पर यकीन है ना, बचपन से सुन रहे हो। जिधर अली जाएंगे हक उधर जाएगा। इसलिए कि दुआ मैंने नहीं मांगी है, पैगंबर ने मांगी है। रसूल ने दुआ मांगी है तो रसूल की दुआ कभी रद्द नहीं होगी, है ना। ये बात पे यकीन है ना, रसूल की दुआ कभी रद्द नहीं होगी। और रसूल भी महबूब,
रसूल भी अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का दोस्त नहीं है। दोस्त होना अलग है, महबूब होना अलग। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला भाई। दोस्त होना अलग है, महबूब होना अलग है। इब्राहिम दोस्त हैं अल्लाह के, महबूब मुस्तफ़ा है। तो महबूब का मर्तबा दोस्त से बड़ा होता है या नहीं? फिर चुप हो गए आप। एक एक आदमी मुझे बताए, महबूब का मर्तबा दोस्त से बड़ा होता है, महबूब ज्यादा करीब होता है बनिस्बत दोस्त के। अरे करीब है दिल के, इसलिए तो महबूब कह रहा है। दोस्त हर वक्त साथ नहीं होता, महबूब हर वक्त साथ होता है। महबूब खलवत में भी साथ, जलवत में भी साथ, महबूब हर वक्त साथ। जहां जाएगा मुहिब वहां महबूब होगा। दोस्त उस कुर्बत पे नहीं होता जिस कुर्बत पे महबूब होता है। जनाब इब्राहिम और मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूं। इब्राहिम खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, महबूब नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को महबूब कहा, यानी कितना करीब है मुस्तफ़ा अल्लाह के कि मुस्तफ़ा को महबूब कह दिया। तो दोस्त अलग होता है, महबूब अलग होता है। महबूब अलग होता है, दोस्त अलग होता है। किसी साहब को आपका हदफ निगाह हो तो आप उनकी बड़ी इज्जत करते हो, और आपको पता है ये दाएं जो बैठा है ये दोस्त है, और बाएं जो बैठा है मुहिब है, महबूब है। पता है आपको, इन साहब के दाएं जो बैठा है ये दोस्त है, और बाएं जो बैठा है इनका महबूब है। अब अगर आपको इन साहब को खुश करना है तो पहले महबूब की तारीफ कीजिए आप, इसलिए कि महबूब की तारीफ से ज्यादा खुश होगा। दोस्त तो बाहर है, अंदर नहीं है। घर के बाहर दोस्त होता है, घर के अंदर नहीं होता। घर के अंदर महबूब होता है। इसलिए जितनी पैगंबर की जितनी सीरत की, ज़बाने की, पैगंबर के जितने दिल की बातें हैं वो सब हम घर वालों से लेते हैं, बाहर वालों से बाहर की बातें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब महबूब होना अलग है और दोस्त होना अलग है कि नहीं? चलिए आप चुप हो गए। देखिए पैगंबर जाने लगे और मैंने जुमला रोका हुआ है, अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़्क़, और उस जुमले पे आपको वापस लेना है। पैगंबर इस दुनिया से सफर करने वाले थे जब, तो पैगंबर ने कहा जाते जाते सारे असहाब को जमा कर लिया, और जमा करने के बाद कहा कि देखो भाई मैं जा रहा हूं और ये सुन्नत तुम भी बना लो। इसलिए कि पैगंबर अपनी सुन्नत दे के जाते हैं ना कि जो मैं करूं वो तुम करो। कभी मैं जाने वाला हूं, तुम में से जिसका भी कोई हक मुझ पर है वो अभी वसूल कर ले। जिसके ऊपर मैंने अगर जरा सी भी ज्यादती की है वो आज मुझसे बदला ले ले। अब पैगंबर और ज्यादती हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। जिस रसूल को अल्लाह ने रहमत कहा हो उससे कभी कोई ज्यादती हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद पैगंबर सुन्नत कायम करके जा रहे हैं कि तुम में से अगर कोई ऐसा हो कि जिस पर मैंने कभी कोई ज्यादती की है, जुल्म किया है, तो जाने से पहले मुझसे इंतकाम ले ले, बदला ले ले, ताकि मुझ पर उसका कोई हक बाकी ना रहे। ऐसे में एक दोस्त खड़े हो गए। भाई अरबी में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। एक दोस्त खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरा एक हक है आप पर। क्या है? का फला फला मकाम पर आप नाके पे बैठे हुए थे, आपके हाथ में ताजियाना था, आपके हाथ से ताजियाना छूटा और वो मेरे पुष्ट पर लगा। अच्छा, अब रसूल है आलिम गैब। इस जुमले में मैंने सब कह दिया, फिर आप चुप रह गए। रसूल है आलिम गैब, रसूल को मालूम है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। रसूल कहने वाले ने कहा था, वैसे था नहीं, कहने वाले ने कहा था कि निसियान विसियान जो कुछ भी है। रसूल को ऐसा कभी हुआ नहीं। रसूल कभी भूलता नहीं है, रसूल पे कभी निसियान नहीं होता, रसूल कभी भूल चूक का शिकार नहीं होता। ठीक है, रसूल का हाफजा कभी खराब नहीं होता। फिर वो रसूल कहाँ का रहा? अगर रसूल का भी हाफजा खराब हो गया तो फिर मैं क्या? कोई रक्षे वाला भी कह सकता है रसूल मुझ जैसा और मैं रसूल जैसा। रसूल का हाफजा कभी खराब नहीं होता। रसूल को पता है ऐसा हुआ नहीं और ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये रसूल रहमत है। इस तरह दिल रखते का। अच्छा ठीक है, एक बार हसनैन से कहा जाओ हमारे घर जाओ और हमारा फलाना तो नाम का ताजियाना है वो लेके आ जाओ। ताजियाना लाया। अब ताजियाना आ गया, रसूल ने कहा ये लो ताजियाना, और मैं आ रहा हूं नीचे मेंबर से, जहां पे तुम्हारे लगा था वहां पे तुम हमारे बदला ले लो। कह रसूल अल्लाह बात यह है कि जिस वक्त ताजियाना मेरी पुष्प पे लगा मेरी पीठ बरहना थी, मेरी पीठ बरहना थी। रसूल अल्लाह ने कहा हसनैन से कहा, हसन हुसैन मेरी पीठ से चादर हटा दो। जैसी चादर हटाई उन दोस्त ने ताजियाना जमीन पे फेंक कर कहा या रसूल अल्लाह मैंने गुस्ताखी कर दी, कोई बदला बदला नहीं, मैं तो असल में मोहरे नबूवत को चूमना चाह रहा था। मैं तो मोहरे नबूवत को चूमना चाह रहा था, और मैं आपको फर्क बताना चाह रहा हूं कि महबूब कौन होता है और दोस्त कौन होता है। दोस्त ने कहा मैं तो मोहरे नबूवत को चूमना चाह रहा था। एक बार दोस्त बुलंद हुए और मोहरे नबूवत पे अपने होंठ रख दिए, मोहरे नबूवत पे दोस्त ने अपने होंठ रख दिए। यही फर्क है महबूब का और दोस्त का। दोस्त के होंठ मोहरे नबूवत पे, महबूब के कदम मोहरे नबूवत पे। कि ए दोस्तों हक जो है ना वो अली के साथ है। अब मैंने क्या कहा कि जिधर जिधर अली जा रहे हैं पैगंबर की दुआ कबूल हो रही है, उधर उधर हक जाएगा। फिर से कह दूं अली दाएं मुड़ रहा है तो हक दाएं मुड़ेगा, अली बाएं मुड़ रहा है तो हक बाएं मुड़ेगा, अली सीधे जा रहे हैं हक सीधे जाएगा, अली बैठ गए हक बैठ गया, लेकिन बैठा भी अली के पीछे है, पीछे रहेगा। हक हमेशा अली के पीछे रहेगा।
हक हमेशा अली के पीछे रहेगा। अली बैठ जाएंगे, हक अली के पीछे बैठ जाएगा। ठीक है, अली खड़े हो गए, हक अली के पीछे खड़ा हो गया। फिर अली ने चलना शुरू किया, हक ने अली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। बात पहुंच गई, इससे किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है। अब सिर्फ इतना सा उम्मत को बताना है कि हक है क्या। भाई हक है क्या, उम्मत को इतना बताना है कि हक क्या है, कि जिसके लिए पैगंबर कह रहे हैं अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। उम्मत को पता ही नहीं कि हक है क्या, हमें पता है। इसलिए कि हम तो जब मुर्दे को कब्र में उतारते हैं तो बताते हैं कि क्या क्या हक है, बल्कि हम बताते नहीं, उसे याद दिलाते हैं कि क्या क्या हक है। बता तो अब रहे हैं, बताते तो जिंदगी में है, उसे याद दिलाते हैं और उसका कांधा हिला हिला के याद दिलाते हैं, भाई तुम्हें याद है ना क्या क्या हक है। तो पूरी एक तवील फहरिस्त है हक की जो पैगंबर बता के गए। कहा भाई सुनो, ये कब्र भी हक है, ये मुनकिर नकीर भी हक हैं, ये मुबशिर बशीर भी हक हैं, ये किताब भी हक है, ये दीन इस्लाम भी हक है, ये सिरात भी हक है, ये पुल सिरात भी हक है, मीज़ान भी हक है, नुशूर भी हक है, दुनिया में दोबारा उठाया जाना भी हक है, क़यामत भी हक है, हाशर नशर भी हक है, हिसाब किताब भी हक है। और उसके बाद फिर फहरिस्त आगे बढ़ी कि अर्श भी हक है, कुर्सी भी हक है, लौह भी हक है, कलम भी हक है, सिदरा भी हक है, तूबा भी हक है, इब्राहिम भी हक है, आदम भी हक है, नूह भी हक है, इब्राहिम भी हक है, मूसा भी हक है, ईसा भी हक है, अय्यूब भी हक है, यूसुफ भी हक है, याकूब भी हक है, लूत भी हक है, हूद भी हक है, साले भी हक है, फरिश्ते भी हक हैं, मलाइका भी हक हैं, शुहदा भी हक हैं, सालिहीन भी हक हैं, सिद्दीकीन भी हक हैं, औलिया भी हक हैं, इमाम भी हक हैं, अंबिया भी हक हैं, रसूल भी हक हैं, सिदरा भी हक है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, सातों आसमान भी हक हैं, जमीन भी हक है, तबकाते जमीन भी हक हैं। सारा हक समझ में आ गया। का मशरिक भी हक है, मगरिब भी हक है, शुमाल भी हक है, जुनूब भी हक है, सरा भी हक है, सुरैया भी हक है, काबा कौसैन तक सब हक है। सब हक समझ में आ गया। सिर्फ यही हक नहीं है, अब कुरान ने कहा सिर्फ यही हक नहीं है, रसूल भी हक है, रसूल भी हक है। अन्नर रसूल हक, कौन, सूरह मोमिनून जाके पढ़ो कि रसूल हक है। कौन रसूल, यानी मोहम्मद भी हक है। चुप हो गए आप, क्यों चुप हो रहे हैं भाई? मैं तो कुरान और हदीस आपके हवाले कर रहा हूं। ये तमाम पूरी तवील फहरिस्त हक की मैंने आपके हवाले की, उसमें रसूल भी हक आ रहा है, यानी मोहम्मद भी हक है। ठीक है, मोहम्मद हक है, मुस्तफा हक है, ये सारा का सारा हक है। और महबूब क्या कह रहा है? परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ जिधर जिधर अली मुड़ते जाएं, हक को वहां वहां मोड़ जिधर जिधर अली मुड़ते जाएं। अब तसव्वुर करो, अली दाएं मुड़े, आदम दाएं मुड़े, नूह दाएं मुड़े, इब्राहिम दाएं, मूसा, ईसा, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जन्नत, सब अली के पीछे। नहीं, मोहम्मद भी तो हक है। अब